अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कपड़े पहन के क्यों बैठी हुई हो? वो भी ये जानते हुए कि तुम्हारा पति अभी ड्यूटी करने के लिए बाहर गया है और इस समय घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम ऐसे कपड़े पहन के अपने ससुराल में रहोगी? अरे कितनी बेशरम हो। मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, तुम उल्टे मुझे इशारा किए जा रही हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिया क्या? मतलब अपने ससुर से ऐसा बात करने के लिए तुम्हारी मां ने सिखाया तुम्हें? अरे पापा जी, ये ज्ञान व्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचो ना, मेरा पति घर पर नहीं है और मुझे पता है कि सिर्फ आप ही घर पर हो, तो मैंने ये क्यों पहना है? समझ रहा हूं बहू, मैं सब कुछ समझ रहा हूं। अरे राज को मैंने पहले ही चेताया था कि शहरी लड़की से कभी भी शादी मत करना, लेकिन उसके दिमाग में शहरी लड़की का फितूर था और उसका नतीजा ये है। आज आने दो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगा तेरे इस करतूत के बारे में कि उसके ऑफिस चले जाने के बाद वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है और कैसे गंदे इशारे करती है। अरे पापा जी, राज के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तभी तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे पापा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देख बेटा, बहू किस ड्रेस में बैठी हुई है। चेतना, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता नहीं है? अरे पापा यहाँ पे हैं, तुम नाइटी पहन के, ये क्या बदतमीजी चल रही है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब तुम्हारा पति यहाँ पे है नहीं तो फिर तुम ये कैसे कपड़े पहन सकती हो तुम? और राज कहाँ है? अरे जवाब दो ना, गेट के पीछे क्या देख रही हो तुम? यहीं पर भैया मैं। हाँ पापा, ये सब कुछ मैंने करने के लिए कहा था, और ये जो भी कर रही है ना, सब मैंने कहा था इसे करने के लिए, ताकि आपकी असलियत ना मेरे सामने आ सके। ठीक है चेतना, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। राज, तुम ऑफिस मत जाओ ना। तुम ऑफिस चले जाते हो, पूरा दिन मैं इस घर में बहुत परेशान होती हूँ। क्या दिक्कत है तुम्हें? घर में पापा है और कभी कभी तो बड़े भैया भी आ जाते हैं, उनसे बात कर लिया करो। वही तो प्रॉब्लम है कि पापा है यहाँ पे। अरे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है मुझे। अच्छे खासे पापा बाहर रहते थे, अब यहाँ आके रहने लग गए। ये देखो, मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमती हूँ, अब उनके चक्कर में अपना ड्रेसिंग सेंस बदल दूँ क्या? और सच बोलूँ तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा की मुझ पर गंदी नजर है। चेतना कैसी बातें कर रही हो यार? पापा है मेरे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उनको। तुम्हारे सामने थोड़ी वो ऐसे बनेंगे? तुम्हें देखा नहीं है आजकल के बुढ़े कैसे से हो गए हैं, लड़कियों को किस तरीके से देखते हैं। अरे कोई भरोसा नहीं होता है। और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। मेरे को ये सब करके क्या मिलेगा? देखो, मैं तो कहती हूँ तुम ना अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। वैसे भी उम्र हो गई उनकी, हमारे साथ रह के करेंगे क्या? पूरा दिन तुम बाहर रहते हो, मैं भी काम से बिजी रहती हूँ, तो अच्छा ही है, वहाँ पे उनकी उम्र के लोग हैं, वो अपना देख लेंगे। देखो, ऐसे बिना किसी रीज़न के वृद्धाश्रम छोड़ना, ये भैया को ही बुरा लगेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक बार ना टेस्ट ले लेता हूँ। अगर वो फेल हुए तो फिर मेरे पास एक रीज़न भी रहेगा वृद्धाश्रम छोड़ने का, फिर कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हाँ ये ठीक है, टेस्ट ले लेते हैं उनका। मैं शाम में आता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट में तो उस बुढ़े को फेल होना ही पड़ेगा। जब तक इस बुढ़े को इस घर से बाहर निकालूंगा ना, मेरी जिंदगी अच्छे से नहीं कटेगी। अरे वो अनकंफर्टेबल फील करती थी, उसको लगता था कि आप उसके पे गंदी नजर रखते हो, इसी वजह से मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अबे साले, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा है तू। हाँ तो क्या गलत कह रहे हैं वो? मैंने उनको बोला था ये सब करने के लिए। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे ना तुम्हारे पापा के साथ सेफ फील नहीं होता है। और बाप के लिए इतना घटिया कौन सोच सकता है? अबे मुझे छोटा भाई कहते हो तो शर्म आ रही है? अबे एक बार तो सोच लेता। अरे अपने बाप के साथ इतना गलत कौन करता है? तू अपने बाप पे ही लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है? तुझे लगता है पापा तेरी वाइफ के साथ कुछ गलत करेंगे? भैया प्लीज़, बातों को ना बतंगड़ मत बनाइए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं अपनी बीवी की सिक्योरिटी चाहूँगा ना। अरे जिस घर में वो रह रही है, वहाँ पे अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो मेरा होने का क्या फ़ायदा? इसलिए मैंने पापा का वो लॉयल्टी टेस्ट करा। अबे तू गुलाम हो गया है अपनी बीवी का। जो बीवी कह रही है वही तू मान रहा है। उसने तुझे पट्टी पढ़ाई ताकि इन्हें घर से बाहर निकाला जा सके। अबे शर्म कर थोड़ी बहुत। मैंने तो इन्हें बोला था कि काम करो, वृद्धाश्रम छोड़ दो, इनको उम्र हो गई है, अब क्या करना परिवार के साथ रह के। लेकिन इन्होंने बोला कि पहले टेस्ट लेके देख लेता हूँ। तुझे क्या लगता है राज, हा? अपनी बीबी से ये तिक्रम करवा के मुझ पे इल्जाम लगा के तू क्या समझता है कि हमें घर से भगा देगा? तुम दोनों भाई की जानकारी के लिए एक बात बता दो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे ही सामने तू चालबाजी करेगा, तेरा यह चाल सफल नहीं होने वाला है। एक काम कर, अपनी इस फुलझड़ी को पकड़ और निकल घर से, और हमारी तुम्हारी मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी, समझा? चल निकल। कैसी बातें कर रहे हो? छोटा बेटा हूं मैं आपका, और इस घर में मेरा पूरा अधिकार है। मैंने जो सही लगा वो किया। अरे ओ, सुन मेरी बात। जैसा तू इल्जाम लगा रहा है ना,
कोई भी बाप अपने घर में अपनी औलाद को नहीं रखेगा, समझा? अपनी बीवी को लेके निकल, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। निकल यहाँ से। देख, बेटा होने का सब हक तूने अब खो दिया है। अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अपनी पत्नी को ले, चल जा यहाँ से। जाओ बहू।